हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी फोर्थ क्लास कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमने कल पढ़ा था क्लास में कि भाई प्रिंसिपल के ऊपर पहले साल ब्याज, नेक्स्ट सेकंड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज, इस ब्याज के ऊपर ये ब्याज, फिर थर्ड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज, इस ब्याज के ऊपर ये, इस ब्याज के ऊपर ये और इस ब्याज के ऊपर ये, सब चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बाकी हैं, कुछ और भी वो करते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल तो मैं क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको बोर्ड पे लिख के। पीएनजी वाले क्वेश्चंस तो आपको बताने हैं मुझे कि भाई कैसे करने हैं आपको, मैं ही करवाऊं वो भी या आप खुद कर लोगे उनको। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा क्वेश्चंस। चलिए देखिएगा एक बार, मैं क्वेश्चन लिखता हूं भाई। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या दे दें भाई अब की बार, भाई क्वेश्चन में दिया है थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर सीआई दिया है। वो दिया है आपको, कितना ले लें भाई, 720 रुपये ले लिया मैंने, 720 रुपये भाई। टाइम 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.1/9%। सही है भाई। प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे क्या बनेगा, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है आपसे क्या बनेगा। ठीक है भाई, देखिएगा ये किसके बराबर होता है, 1/9। कितने साल हैं भाई, 3 साल, तो 9 का क्यूब कर लेंगे। 9 का क्यूब कितना बनेगा भाई, 729 बनेगा। 9 का क्यूब कितना बनेगा भाई, 729 बनेगा। क्लियर है बात इतनी। चलिए फिर आगे। तो पहला साल हो गया भाई, मान लो फर्स्ट ईयर है, पहले साल ब्याज 1/9, तो इसका 1/9 कर लीजिएगा, 81 बना। अब आते हैं सेकेंड ईयर में भाई, फिर इसका 1/9 भाई, या फिर देख लो ये लिख लिया करो भाई, स्क्वायर आना है। अब तो तुम समझ जाओ, 81 आएगा। फिर इसके ऊपर ब्याज 1/9 मतलब 9 बनेगा। फिर थर्ड ईयर में आ जाओ भाई, इस प्रिंसिपल पे ब्याज भी कितना बनेगा, 81। इस 81 पे ब्याज 9, इस 81 पे ब्याज 9, इस 9 पे ब्याज 1। अब ध्यान से देखना कि दिया क्या गया है, थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर सीआई 720 है। थर्ड ईयर तो ये रहा भाई, सेकेंड ईयर ये रहा। दोनों में अंतर देखो, दोनों में क्या अंतर है, अंतर करोगे 81 से 81 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो अंतर क्या है दोनों में। देखो ये चीज तो सेम है दोनों में, अंतर कितना है दोनों में, 10 का भाई। अंतर कितना है दोनों में, 10 का भाई। तो 10 यूनिट बराबर है, या जोड़ के कर लेना, किसी को दिक्कत हो तो भी 81, 90, 90 और 10 100, और ये 90 भी ऐसे कर लेना, किसी को ज़्यादा ही दिक्कत आ रही हो तो 90 और 100, 100 में 90 10 बचा, तो 10 बराबर है 720 रुपये के भाई। 1 यूनिट बराबर है 72 रुपये के। 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, 72 के। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल है 729 यूनिट, तो 729 गुना में 72 भाई, तो ये गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फटाफट से उतार दीजिए, फिर क्वेश्चंस आगे करते हैं हम लोग। मिटा दूं, हो गया होगा। ठीक है भाई, मैंने वैसे तो हर पॉसिबल क्वेश्चन बता भी दिया आपको, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, मान लो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे 15%,
टाइम दे दे 3 ईयर का भाई, टाइम दे दे 3 ईयर का, कि बार प्रिंसिपल ले लेते हैं भाई 32,000 का, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है पेपर वाला CI माइनस SI पूछ रहा है आपसे, क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए एक बार, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है भाई। हो गया अभी क्वेश्चन नोट डाउन, देखिएगा। 15% कितना होता है? 3/20। 15% कितना होता है? 3/20 होता है। 15% कितना होता है भाई? 3/20 होता है, ठीक है। 3 साल है, कितने साल है? 3 साल है, तो 20 का क्यूब कर लीजिए। 20 का क्यूब कितना होगा भाई? 8000। 20 का क्यूब कितना होगा भाई? 8000। पहले साल, ध्यान से करना, पहले साल ब्याज 3/20 भाई, ध्यान रखना 3/20 ब्याज है, तो 20 से काटोगे 400, 403, 1200 रुपये बनेंगे यहाँ पे भाई। अब आते हैं सेकेंड ईयर में भाई। सेकेंड ईयर में फिर प्रिंसिपल पे ब्याज 1200 ही बैठेगा, वो तो ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल लो भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल लो, तो कितना बैठा भाई? वो 180। कितना बैठ गया भाई? वो 180। थर्ड ईयर पे आते हैं आप लोग, इस पे फिर 3/20 ब्याज के 1200 बनेंगे। इस 1200 पे 3/20 भाई 180, इस 1200 पे, इस वाले 1200 पे 3/20 फिर करोगे 180 बनेंगे, और फिर इस 180 के ऊपर भाई ब्याज निकाल लो 3/20। 20 से काटोगे 90, 90, 20 से काटोगे 90, 9 सॉरी 9 27, ये आ गया भाई आपका, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है इसको, 3/20 वाले को। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल यहां भी दे रखा है, तो पिक कर दो। 8000 यूनिट बराबर है 32,000 के, 1 यूनिट बराबर है 4 के भाई। 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 4 के। पूछा क्या है? CI माइनस SI भाई, तो CI माइनस SI इसको कहते हैं 180, 180, 540, 540 और 20, 567 बैठ गया भाई ये, तो भाई ये 567 यूनिट है। 1 यूनिट 4, तो 567 यूनिट किसके बराबर होगी? 7 चौक 28, 2 6 24 और 2 26, 2 5 20 और 2 22, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। देख लेना कैलकुलेशन कभी गड़बड़ कर दी हो मैंने, चेक कर लेना भाई आप लोग, कि आंसर आएगा 2268 भाई। फटाफट से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा, चलिए फिर और देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, देखो एक क्वेश्चन और लिख के समझाता हूं बात को मैं। कई बार ना देखो प्रिंसिपल दे रखा हो जब, अरे कितना लिखने वाला था मैं? 32,000 लिखने वाला था। टाइम 3 ईयर का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो तुम भाई 5% ले लो, ठीक है। मैं आपसे पूछ लेता हूं इस क्वेश्चन में CI माइनस SI पूछ रहा हूं, चलो ठीक है। देखो जब कभी भी प्रिंसिपल दे रखा हो तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है 5% कितना होता है? 1/20, मतलब इसका क्यूब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रिंसिपल भी ले सकते हो। प्रिंसिपल दे रखा हो सिर्फ तब कर सकते हो ऐसा, सीधा प्रिंसिपल ले लो, उससे आंसर ना सीधे सीधे भी आ जाता है। देखो कैसे, पहले साल ब्याज 1/20 भाई, पहले साल ब्याज 1/20, तो इसका 1/20 कर लो, कितना बैठेगा? 1600। अब आ जाओ तुम सेकेंड ईयर में, इसके ऊपर फिर ब्याज 1/20 भाई,
कितना हो गया 1600। फिर आ जाओ तुम थर्ड ईयर में, इसके ऊपर ब्याज फिर 1/20। अरे रुको, पहले इसके ऊपर ब्याज भी निकाल दो 1/20 भाई। इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना बैठेगा भाई 80 रुपये। थर्ड ईयर में आ जाओ, प्रिंसिपल पे ब्याज 1600, इस 1600 पे ब्याज 1/20 80, इस 1600 पे 80, इस 80 पे 1/20 पे, इस 80 का 1/20 कर दो 4, कितना आ गया 4 आ गया। पूछा क्या गया है CI माइनस SI, इसमें कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ दो उत्तर आ गया। ये उत्तर है क्वेश्चन का। 240 और 4 244। जब भी प्रिंसिपल दे रखा हो तो सीधा प्रिंसिपल ले लो, सोल्व कर दो, जो उत्तर आएगा वही उत्तर है क्वेश्चन का। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल जब दिया हो तब ऐसा करना। 80 80 80 240 और 4 244, ये आ गया भाई आपका। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर रहेगा 244 रुपये भाई। उतारो फटाफट से उतारो भाई इसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया इतना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखेगा वो वाले करवाता हूं मैं जिनमें 1.5 साल ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, मान लो भाई प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल लेके चल पड़ते हैं अब तो कुछ क्वेश्चनों में। मान लो प्रिंसिपल दे दिया, चलो आसान ही क्वेश्चन लेता हूं पहले मैं। 10,000 रुपये, टाइम 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आसान ले रहा हूं 10% का, और आपको भाई हाँ टाइम 3 का ना लो भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 3 का ना लो, टाइम लो 2 साल और 73 दिन ले लो भाई, 2 साल 73 दिन ले लो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है CI क्या बनेगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, CI क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो भाई इस 10,000 को ले लो, या फिर अपना जैसे तुम सोल्व करते हो वैसे सोल्व कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे पेपर में वैसे कर लेना। ठीक है भाई, मैंने ले लिया, ये कितना होता है 1/10, मैं सीधे 10,000 को ही ले रहा हूँ। प्रिंसिपल है 10,000 भाई, पहले साल ब्याज देखो 3 साल ले लेंगे पूरे, 2 साल 73 दिन है, पूरे 3 साल का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, पहले कर लो। 10,000 के ऊपर कितना ब्याज भाई 1/10, तो कितने रुपए बैठ गया ब्याज 1000 रुपये। सेकेंड ईयर में आ जाओ भाई, फिर 10,000 के ऊपर ब्याज भी कितना हो गया 1000। इस ब्याज के ऊपर ब्याज भी, जो इससे पहले वाला ब्याज है उसके ऊपर ब्याज 1/10 भाई, कितना बैठेगा 100 रुपये। फिर आ जाओ थर्ड ईयर में भाई, इस 10,000 के ऊपर ब्याज भाई कितना बैठेगा 1000 रुपये, कितना बैठेगा 1000 रुपये। फिर पहले इस 1000 रुपये पे ब्याज भाई, मतलब इससे जो पहले ब्याज है सब पे 100 रुपये, इस 1000 के ऊपर भाई फिर 100 रुपये, इस 100 के ऊपर भाई 1/10 कितना बैठेगा 10 रुपये, कितना बैठेगा भाई 10 रुपये बनेगा। अब बात पे ध्यान करना, गौर करना। 2 साल पूरे 1000, देखो 2 साल पूरे, पहला साल भी दूसरा साल भी, 2 साल पूरे ले लो भाई, 2 साल तो 1000 और 1000 2000 और 100 भाई 2100 रुपये तो ये हो गए ब्याज के भाई, 2 साल के नाम के, 2 साल के नाम के जमा। ध्यान देना, तीसरे साल को पूरा नहीं लेना, 73 दिन लेने हैं। दिन के साल बनाने हो 365 से भाग कर दो 1/5 साल भाई। तो जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं लेना, तीसरा साल पूरा नहीं लेना, उसका 5वां हिस्सा लेना है। कौन सा हिस्सा लेना है 5वां। 1000 1100 1200 1210,
तो 1210 का 5वां हिस्सा ले लो भाई। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, ये बन गया 242। तो ये 242 रुपये ले लेंगे, ये 73 दिन के हैं, 73 दिन के भाई। तो जोड़ लेना इसको भाई, ये बन गया तुम्हारा 2342 रुपये। कितना ब्याज बैठेगा भाई? 2342 रुपये का ब्याज बैठ जाएगा। फटाफट से उतार दीजिए ताकि फिर आगे बढ़ सके हम लोग भाई। हो गया होगा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाई जिसको कम समझ में आ रहा हो 2 बार 3 बार देख लेना वीडियो को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके बिल्कुल मत देखना, ऑनलाइन देखिए, थोड़ा सा उससे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, आप वीडियो को ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड करके मत देखिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। डाटा उतना ही लगना, डाउनलोड करोगे तो भी, ऑनलाइन देखोगे तो भी भाई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस और लिखता हूं मैं भाई। अब की बार क्वेश्चन ले लेते हैं 2 साल 2.5 साल का ले लेते हैं, 2.5 ईयर का भाई। ठीक है, 2.5 ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन भाई बना लूँ एक बार पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं लिख देता हूँ 12.5%, 12.5%। और CI माइनस SI ले लेते हैं अब की बार, कि भाई CI माइनस SI दे रखा है ना, यही ले क्या? ये तो होना मुश्किल हो जाएगा CI माइनस SI तरीके से, तो इसके लिए अलग से बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट में CI माइनस SI वाले के। तो इसके लिए आप और ले लो कुछ, यहाँ पे CI SI मत लो, ज़्यादा ही टफ हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे आप CI ले लो, फिर आप यहाँ पे ले लो 3rd ईयर का CI भाई, वो भी हाफ है, 3rd ईयर नहीं बोलेंगे उसको भी। तो तुम लोग CI ही ले लो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, सिंपल CI ले लो। अभी आएंगे आगे क्वेश्चंस 2.5 साल वाले, मतलब CI SI कैसे डिफरेंस करना है, वो सब चीज़ें भी आगे सिखाऊंगा मैं, अलग से सिखाऊंगा। कभी ये सोचो कि सर बता नहीं रहे उनको भी, क्योंकि आप लोगों को ये ज़्यादा सीखना ज़रूरी है कि एयरफोर्स में इतना ही लेवल का आएगा, वो थोड़ा सा लेवल से बाहर भी हो जाएंगे। हालांकि बताऊंगा मैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से तुम लोग देख लेना, अगर लगता है कि आएगा तुम्हारे पेपर में पढ़ लेना, नहीं छोड़ देना उसको। चलिए देखिएगा इसको एक बार, हम लोग CI लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, CI की वैल्यू मैं लिखता हूँ। चलो CI की वैल्यू भाई यहाँ पे क्या बननी चाहिए हमारी, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा काम CI की वैल्यू सोचना। चलो प्रिंसिपल ही लेके चल पड़ता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंसिपल मेरे लिए ज़्यादा आसान है सोचना। तो प्रिंसिपल को मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए 10,240 रुपये प्रिंसिपल ले लेता हूँ। ठीक है, CI निकालना है आपको भाई। ठीक है, CI निकालना है, कैसे करोगे ध्यान देना भाई। 2.5 साल है तो पूरे 3 साल ले लेना। पूरे कितने साल लेने हैं? 3 साल भाई। 12.5 कितना होता है? 1/8। तो सीधा सीधा करते हैं आपके बार ऐसे, इस तरीके से। 2.5 है तो 3 साल पूरे, 8 का क्यूब भाई, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 भाई, 512 भाई। देखिएगा भाई, 512 पे पहले साल ब्याज 1/8, कितना बनेगा भाई? 64। दूसरे साल फिर 64। अब मैं लिख रहा हूं भाई, इतना तो तुम समझ गए होगे है ना, बार बार चीजें थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके आ रहा हूं। ये बन गया भाई। अब आपको CI निकालना है। सबसे पहले तो दे क्या रखा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहां कितना है? 512। तो इक्वल करो उनको पहले। 512 बराबर है 10,240 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, 20 रुपये आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 20 रुपये। अब आपसे CI पूछा है, CI लेना है 2.5 साल का। CI कितने साल का लेना है? 2.5 साल का। 2 साल तो पूरे, तो 64 और 64 128, 128 और 8 136 पे। 2 साल का तो पूरा भाई, 2 ईयर का। ठीक है, प्लस
तीसरे साल का आधा, क्योंकि 2.5 साल है, जोड़ो 64, 72, 72 और 8 80, 80 और 81। तीसरे साल का आधा, 81 का आधा भाई 40.5, तो ये हो गया भाई 40.5। तो जोड़ दो इनको, ये हाफ ईयर का है तो इनको जोड़ लो भाई। जोड़ के कितना बैठेगा तुम्हारा ये 176 रुपये, ओह सॉरी 176.5 में 176.5। एक यूनिट 20 के बराबर, तो 176.5 किसके बराबर होगा, गुना में 20 कर देना भाई। तो पॉइंट से 0 कट जाएगी, 65 दूनी 130, 17 दूनी 34 और 1 35। ये आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन का, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक बार आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो उतार लिया होगा क्वेश्चन भाई, देखिएगा फिर आगे कैसे करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन बनाते हैं, सीआई वाला भी कोशिश करते हैं। टाइम ले लेते हैं 2 साल और 3 महीने का भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 11 सही 1/9%। सीआई में सोच लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे सोचने का। चलिए ये ले लेते हैं सीआई भाई, ठीक है। ये मैंने सीआई ले लिया भाई 5880 रुपये का। करें भी फिर फटाफट से। अब ये किसके बराबर होता है, 1/9 के। समय 2 साल से थोड़ा सा ऊपर है तो 3 साल ले लेंगे। 9 का क्यूब भाई 729। अब डायग्राम में स्पीड से बनाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे अब लग गया है कि आप लोग कर सकते हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके अब चीज़ों को फटाफट से करने वाला हूँ। ये आ गया भाई आपका, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या दिया है, सीआई। अब सीआई कैसे निकालोगे, 2 साल पूरे 81 और 90, 90 तो 81 और 9 90, 90 और सॉरी भाई 90 और 81 171 भाई, 171 तो ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद भाई ये वाला देखो, पहला साल पूरा लेना है, दूसरा साल पूरा लेना है, तीसरे साल में 3 महीने, 3 महीनों के साल बना लो भाई। 3/12 1/4 भाई, कितना बैठेगा 1/4 भाई। महीनों के साल बना लो 1/4। तीसरा साल पूरा नहीं लेना, उसका चौथा हिस्सा लेना। जोड़ो 81 90 100 बैठ गया पूरा भाई। 100 का चौथा हिस्सा लेना है, मतलब कितना लेना है भाई 25। 100 का चौथा हिस्सा कितना बनेगा भाई 25 बनेगा। तो इसमें 25 और जोड़ दो, तो भाई ये बना तुम्हारा 196 यूनिट, बराबर है किसके 5880 रुपये के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितने पे चल जाएगा, 3 पे चल रहा है, 30 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 रुपये। पूछा क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 729 यूनिट। 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 729 किसके बराबर होगा, 30 से गुना कर लीजिएगा। 0 9 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 21। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई, ठीक है। उतारो एक बार फटाफट से, फिर 1-2 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। उतार लिया होगा भाई, ठीक है। वीडियो पॉज करके उतार लिया करो, मैं मिटा रहा हूं। देखिएगा भाई, और बना लेते हैं क्वेश्चंस। मान लो प्रिंसिपल दिया है 2600
26,620 रुपये ले लेते हैं ना। टाइम 2 साल 4 महीने का ले लेते हैं भाई, 2 साल 4 महीने का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 9 and 1/11%। आपसे पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्या बनेगा। और एक चीज़ और पूछ ले, मान लो अगर 3rd ईयर सीआई पूछ ले भी, हालांकि 3rd ईयर बोल तो नहीं सकते उसको क्योंकि पूरा टाइम नहीं है ना, इसीलिए चलो छोड़ो इसको। तो सीआई पूछ रहा आपसे भाई क्या बनेगा। चलिए तो बनाए हुए फिर क्वेश्चन को। 9 सही 1/11 में कितना होता है, 1/11। कितने साल हैं तुम्हारे पास, 2 साल 4 महीने, तो 3 साल ले लेंगे। 11 का क्यूब भाई 1331 होता है, 11 का क्यूब इतना होता है भाई। पहले साल की बात है, इसके ऊपर ब्याज 121। दूसरे साल में आओगे फिर इसके ऊपर ब्याज 121, इसके ऊपर ब्याज 11। मुझे चीज़ें याद हैं इसलिए मैं फ्लो में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको भी याद होंगी जब प्रैक्टिस करोगे। इसके ऊपर ब्याज 121, इसके ऊपर ब्याज 11, इसके ऊपर ब्याज 11, इस 11 के ऊपर ब्याज 1, ऐसे हो जाएगा सीन भाई। अब उसने क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहां भी दे रखा है। तो 1331 यूनिट बराबर है 26,620। 1 यूनिट की वैल्यू काट लेना 20 में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 20। अब हमें निकालना है सीआई। 2 साल पूरे 121 और 11 में जोड़ लो इनको। 121 242, 243 और 10 पे 253 बैठ गए। तो 2 साल का तो 253 पे, ठीक है ना। 1 2 3 2 3 5 और 1 और 1 2, 253 पे, ठीक है। अब तीसरा साल पूरा नहीं लेना, 4 महीने लेने, 4 महीने के साल बना लो। 1/3 साल में 1/3 साल लेना है। जोड़ो 121 1 2 3 4 2 3 4 और 144। पूरा नहीं लेना, 1/3 लेना है। 144 का 1/3, 3 चौक 12, 3 8 24, 48। ये 48 है 4 महीने के भाई, 4 महीने के। जोड़ो 8 और 3 11, 1 5 9 और 1 10, 2 और 1 3 भाई, 301 यूनिट बनेगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा भाई, 301 यूनिट। 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 301 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, ये आपका आंसर बनेगा भाई। 6,020 रुपये आपके ब्याज के बनेंगे, ठीक है भाई। उतार लीजिए इसको भी फटाफट से। हो गया इतना, चलिए फिर मिटा दो। ठीक है भाई, क्वेश्चंस मैं और नहीं करवा रहा हूं इनके ऊपर। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। भाई जब भी क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली लिखा मिल जाए, हिंदी में बोलेंगे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक या 6 माही बोल देगा भाई। मतलब जो ब्याज है वो हर 6 महीने में लगाना है। अब जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, वो एक साल बाद लगता है। तो 6 माही का मतलब हो गया, हर 6 महीने में जो भी ब्याज आएगा ना, उसको प्रिंसिपल में जोड़ लो, फिर उसके ऊपर ब्याज लगा दो। ये और महंगा होता है भाई, मतलब ये और ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, ये समझ लो, और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं हाफ ईयरली में।
जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली लिखा मिल जाए आपको तुरंत क्या करना है, दर जो भी दे रखी है, जो भी दर दे रखी है उसका डबल कर लेना है। दर को क्या कर लेना है, 2 से गुना। और दर को हाफ कर लेना है। दर को क्या कर लेना है, हाफ। भाई सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया 2 से भाग। जो समय है उसको 2 से गुना कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एक साल में 6 माही 2, मतलब 6 महीने में बांट दो साल को 2। दूसरी बात भाई, कई बार क्वेश्चन में आता है क्वार्टरली। भाई क्वार्टरली भाई हिंदी में इसको कहेंगे त्रैमासिक। त्रैमासिक भाई, तो इसमें क्या करना है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं भाई, तो 4 से दर को भाग कर देंगे, समय को 4 से गुना कर देंगे। जो भी क्वेश्चन में दर दे रखी हो उसको 4 से भाग और समय को 4 से गुना कर देंगे। अगर आपका अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली हो, 6 माही हो, दर का आधा, समय का दुगना कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। कल इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको, मतलब कल या जो शाम को क्लास डलेगी आपकी, उसमें ये करवा दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से इनको भी लिख लेना कॉपी पे। इसके अलावा नहीं पूछेगा आपसे हाफ ईयरली और क्वार्टरली से, वैसे तो ईयर वो भी होता है मंथली, बट आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपसे इतना ही पूछेगा। चलिए फिर आज इतना करते हैं, इसको बड़े अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में समझा पाऊँ आपको। ठीक है भाई, चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू।